आई यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आपने महाभारत बहुत बार देखा होगा। अगर हाँ तो बताइए, जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों तो किसका साथ देना चाहिए? उत्तर सीधा है, धर्म का। लेकिन जब वचन और धर्म आमने सामने आ जाए तो क्या करें? यही सवाल था भीष्म पितामह के सामने जब महाभारत का युद्ध करीब आ गया था। एक ओर धर्मराज युधिष्ठिर थे, दूसरी ओर अधर्मी दुर्योधन, और बीच में खड़े थे भीष्म, हस्तिनापुर के प्रतिज्ञा पुरुष। ये कहानी शुरू होती है गंगापुत्र देवव्रत से, जो एक प्रतिभाशाली, तेजस्वी, अपराजेय राजकुमार था। जब उनके पिता महाराज शांतनु को एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हुआ तो एक शर्त सामने आई। सत्यवती के पिता ने कहा, विवाह तभी होगा जब मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। यानी देवव्रत को राजगद्दी छोड़नी होगी। और देवव्रत ने न केवल गद्दी छोड़ी बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया। और तभी आकाश गूंज उठा, भीष्म, जिसका अर्थ था भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। समय बीता, राजाओं का द्वार बदला, पर एक चीज नहीं बदली, भीष्म का हस्तिनापुर के सिंहासन से किया गया वचन। उन्होंने कभी राजा नहीं बने, पर सैकड़ों राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली रहे। और जब हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन जैसे अधर्मी के हाथों में गया, भीष्म को फिर से वो पुराना वचन याद आया जो उन्होंने राज्य के प्रति निष्ठा का दिया था। अब सवाल था, क्या भीष्म धर्म का साथ दें या अपने वचन का? भीष्म जानते थे दुर्योधन अंधा है सत्ता के लालच में। उसने द्रौपदी का चीरहरण कराया, उसने पांडवों को छल से वनवास दिया। लेकिन फिर भी भीष्म ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। क्यों? भीष्म मानते थे व्यक्ति का धर्म उसके वचन से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने प्रतिज्ञा की थी, हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, जो भी राजा हो उसका साथ दूंगा। अब अगर मैं धर्म के नाम पर उस वचन को तोड़ दूं तो मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। ये भीष्म का सबसे बड़ा त्याग था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को राजधर्म पर न्यौछावर कर दिया। कहा जाता है युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उन्हें अकेले में बुलाया था। पितामह, आप जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर आप कौरवों की ओर से क्यों लड़ेंगे? माधव, मैं जानता हूँ सत्य कहाँ है, मैं जानता हूँ कौन सही है, लेकिन मैं भीष्म हूँ और भीष्म की पहचान उसका वचन है। मैं शरीर से कौरवों के साथ हूँ, पर आत्मा से धर्म के पक्ष में। भीष्म जानते थे उनका धर्म अब मरने में नहीं, सही समय पर मरने में है। जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके उन पर बाण चलाए तो भीष्म ने युद्ध छोड़ दिया। उन्होंने शरीर त्यागने से पहले उत्तरायण का इंतजार किया, क्योंकि कहा जाता है उत्तरायण में मरण मुक्ति देता है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने तब तक मृत्यु को स्वीकार नहीं किया जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया। भीष्म, जिन्होंने धर्म देखा, अधर्म सहा, पर वचन से नहीं डिगे। उनका जीवन एक संदेश है, सही या गलत से पहले जो वचन दिया है वही सबसे बड़ा धर्म है। शायद इसीलिए वो पितामह कहलाए, क्योंकि वो केवल युद्ध के योद्धा नहीं थे, वो आत्मा के भी विजेता थे। भीष्मं च मे शास्त्रपथः प्रणम्य। नमस्कार उस योद्धा को जो धर्म, वचन और आत्मबल का प्रतीक बना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।